और अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 3 महीने तक टला बिजली विभाग के निजीकरण का फैसला। सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच बनी बात, अब काम कर लौटेंगे विद्युत कर्मचारी, बिजली विभाग के निजीकरण पर फैसला चला। हाथरस कांड में आया नया मोड़, पीड़िता का और भाई आरोपी संदीप के बीच 104 बार हुई है फोन पर बातचीत, संदीप के कॉल डिटेल्स में मिली है जानकारी। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने हाथरस कांड को भयानक बताया। अदालत ने प्रदेश सरकार से पूछा, सरकार ये बताए कि हाथरस मामले में गवाहों की कैसे की जा रही सुरक्षा। सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया, कहा संभावित दंगों के कारण पीड़िता के परिवार की सहमति पर हुआ अंतिम संस्कार। हाथरस केस पर सीएम योगी का बयान, अराजकता फैलाने की हुई साजिश, सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष का रहा दुष्प्रचार। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान, कहा आतंकी संगठन एसआईएमआई का नया रूप है, पीएफआई राजनीतिक दल पीएफआई को दे रही है समर्थन। मोहसिन रजा ने कहा कि हाथरस प्रकरण में नजर आती है पीएफआई की भूमिका, जातिगत दंगे करवाने की कोशिश की। पीएफआई के 4 मेंबर्स को दिल्ली से हाथरस जाते हुए मथुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से मोबाइल लैपटॉप बरामद, पीएफआई और सीएफआई से 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हाथरस में फिर हैवानियत की घटना आई सामने, 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, बच्ची की हैवानियत पर ग्रामीणों में आक्रोश, इंस्पेक्टर पर लापरवाही का लगा आरोप। सपा व्यापार सभा ने हाथरस की मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला, मार्च में तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मार्च के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। लखनऊ में बिजली कर्मियों की हड़ताल का बड़ा असर, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के घर की बिजली कटी, कार्य बहिष्कार से बिजली आपूर्ति रही ठप। पुलिस ने छापेमारी में मथुरा से गिरफ्तार हुआ सीएफआई का सदस्य बहराइच का निवासी पकड़ा गया, मसूद अहमद दिल्ली में रहने वाला था। वाराणसी में राज्य बाल संरक्षण आयोग सदस्य की सुचिता चतुर्वेदी का गैर जिम्मेदाराना बयान, आजमगढ़ रेप कांड में परिवार को ही बताया दोषी। गाजियाबाद में चलती कार में छेड़छाड़ की कोशिश, प्रशासनिक अधिकारी की बेटियों से छेड़छाड़ की कोशिश, चलती कार में युवतियों का वीडियो बना रहे थे शख्स। पीएसओ के विरोध करने पर मंचलों ने जान से मारने की दी धमकी, पुलिस ने मंचलों को किया अरेस्ट, पुलिस अब कार्रवाई कर रही है आगे। गाजीपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद नीरज श्रीकर, किसान चौपाल में शिरकत कर किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाया, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। आजमगढ़ में नाबालिग बच्ची से रेप कर सियासत जारी, सपा भाजपा के बाद अब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की पीड़िता से परिवार से मुलाकात, परिवार को हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। लखनऊ के बिकोटी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे मंडला आयुक्त और जिलाधिकारी, शिकायतकर्ताओं से कर सुनी उनकी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बस्ती जिले में रालोद ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर किया हल्ला बोल, नवीन सब्जी मंडी में दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर मिलने कार्यकर्ता जमकर किया विरोध। रायबरेली जिला पंचायत कार्यालय में ठेकेदार का हंगामा, बकाया पेमेंट को लेकर जमकर किया हंगामा, एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के कमरे में पहुंचकर की तोड़फोड़। सांसद राजकुमार चौहान किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आगरा में निकाली गई ट्रैक्टर रैली, किसान का कृषि कानून के समर्थन में तमाम चलते हैं खड़े। इधर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, इंडियन बैंक के अंदर घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने की लूट, दिनदहाड़े हथियार के बल पर घटना को दिया अंजाम। बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड के विरोध करने पर किया हमला, 3,90,000 रुपए की लूट कर हुए फरार, मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। कानपुर में दबंग प्रधान ने जमीन पर किया कब्जा, विरोध करने पर दिव्यांग युवक को मारी गोलाड़ी, घायल युवक को पुलिस ने गंजो थाने में बैठाया, खून से लथपथ थाने में तड़पता रहा शख्स। प्रतापगढ़ के रामपुर बेला गांव में तालाब में मिला महिला का शव की सूचना से इलाके में मचा हड़कंप, महिला के बेटे ने अपने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप। गाजियाबाद में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए युवक ने अपने ही अपहरण की रच डाली, झूठी साजिश, पुलिस ने आकाश नाम के युवक और उसके साथी को किया गिरफ्तार। जौनपुर में जिला महिला चिकित्सालय में बने कोविड अस्पताल में छत से कूदकर कोरोना मरीज ने दी जान, अस्पताल प्रशासन के अनुसार मानसिक रूप से परेशान था पेशेंट। अलीगढ़ के इगलास तहसील में स्टेडियम और पुस्तकालय की स्थापना के लिए छात्र छात्राओं ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, तहसीलदार इगलास को दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन। फिरोजाबाद के गुंडला में हथियार बनाने के फैक्ट्री का हुआ खुलासा, 1 पिस्टल, 10 तमंचे, 1 राइफल और कई बने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद, एसपी सिटी ने किया है खुलासा।
शाहजहांपुर में चोरों ने थाने में चंद कदम की दूरी पर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। प्रॉपर्टी डीलर के घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवर पर किया हाथ साफ। मेरठ में मजनू की महिला ने जमकर ली खबर। महिला के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेज रहा था युवक। महिला ने घर बुलाकर थप्पड़ और चप्पलों से की जमकर पिटाई, फिर वीडियो हुआ वायरल। सुल्तानपुर पुलिस ने राह चलते लोगों से लूट छिनाती करने वाले 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, लूट में प्रमुख बाइक भी बरामद। सुल्तानपुर में स्वाट टीम और पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोर के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान और नकदी भी हुआ बरामद। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। मैनपुरी में बड़े भाई ने छोटे भाई पर लगाया गंभीर आरोप। पत्नी के साथ रेप का लगाया आरोप। एफआईआर दर्ज होने के बाद रेप के आरोपी छोटे भाई ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गाजियाबाद के चमन विहार में झुग्गियों में लगी भयंकर आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झुग्गियों में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। बागपत में अपराधी को आजीवन कारावास की सजा। बच्चे के साथ कुकर्म के बाद भी की थी हत्या। अपराधी पर 2,55,000 का जुर्माना भी लगा। कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री कोरोना संक्रमित। रामनरेश अग्निहोत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। बहराइच में बेघर हुए कटान पीड़ितों के समर्थन में सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। सपा नेताओं ने कहा, बाढ़ की वजह से 2.5 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। सपा नेताओं का कहना है कि हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो चुके हैं। मुआवजा मुहैया न होने की वजह से किसानग्रस्त पीड़ित मुखबरी की कगार पर पहुंच गए। सरकार तत्काल बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराए। लखनऊ में मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी महिलाओं को मास्क और सैनिटरी नैपकिन भी वितरित की गई है। कार्यक्रम में महिला कल्याण, बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग टीम ने हिस्सा लिया। महिलाओं और छात्राओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कानपुर में तहसील दिवस के दिन जिलाधिकारी ने पराली न जलाओ अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहन किया गया रवाना। जागरूकता वैन पहले दिन 1 दर्जन से अधिक किसानों को जागरूक करेगी। वैन में वीडियो के माध्यम से किसानों को पराली के निपटान संबंधित तकनीक की जानकारी दी जाएगी। कानपुर देहात के रूरा पुलिस की मिलीभगत से जुआरियों का खुला पोल। रोजाना लाखों रुपए की लगती थी फंड। पुलिस का भी अब सख्ती से कर रही कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लोगों को करीब 3 दशकों से रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग पूरी। मुख्यालय स्थित चुनावगढ़ रेलवे स्टेशन अब सिद्धार्थनगर स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद इलाके में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में आलमबाग थाना क्षेत्र में रिक्शा चालक को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में रिक्शा चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। राहगीर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में भी शादीशुदा प्रेमिका को जिंदा जलाने का प्रयास। आग लगाने के बाद आरोपी दोस्त के साथ मौके से हुआ फरार। शादी करने के बाद बुलंदशहर के डिवाई कोतवाली क्षेत्र के गांव तनगढ़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से कड़ी ईंट पत्थर और लाठी डंडे राइफल से भी चलाई गई गोलियां। दोनों पक्षों में पानी को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने किसी तरह मामले को कराया शांत। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। देवरिया में कार और 2 बाइक पुल तोड़ गड्ढे में गिरी। हादसे में 5 लोगों की हो चुकी मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। सीतापुर को शहर कोतवाली इलाके में पुलिस की नाक के नीचे सुबह 5 बजे से बिकती है शराब। पुलिस चौकी के पास से शराबियों का जमावड़ा। हमीरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रात में स्वास्थ्य विभाग में मचाई लूट। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर छात्रों से वसूली जा रहे 100 से 200 रुपए। डॉक्टर के कैबिन में स्टाफ का रुपए लेते हुए कैमरे में हुआ कैद। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में शख्स की पीट कर हत्या। 2 पक्षों में चल रही थी आपसी रंजिश। तनाव का माहौल देखते हुए फोर्स को तैनात किया गया। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में खेत में पेड़ से लटका युवला युवक अशरफ परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। औरैया में प्रशासन और डाकघर प्रशासन की लापरवाही आई सामने। आधार कार्ड का फॉर्म देने की प्रक्रिया में लापरवाही। सैकड़ों लोगों को दी गई है एक ही तारीख।
सैकड़ों लोगों ने प्रधान डाकघर के सामने लगाई कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन मौके पर नहीं है मौजूद। कानपुर में डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हो चुकी है मौत। एक घायल, एक ही बाइक से गुड़नी मंदिर जा रहे थे तीनों दोस्त। बांदा के बबेरू कोतवाली थाना क्षेत्र के भदे हदू गांव में नहर किनारे मिला युवक का शव। मृतक युवक की नहीं हो सकी है अभी तक पहचान। बस्ती में भ्रष्टाचार पर अफसर और नेता आए आमने सामने। बीजेपी विधायक ने सीएम से की अधिकारियों की शिकायत। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में युवक पर हमला। युवक को तलवार से मारने का आरोप। गांव के पास सामान खरीदने गया था युवक। प्रतापगढ़ के कंधाई थाना इलाके में नाबालिग दलित किशोरी से रेप। पुलिस दिन भर थाने में पंचायत करती रही। देर रात तक लगातार करता रहा विरोध। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली में नारा चौकी क्षेत्र में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। महिला को निर्वस्त्र कर थाने में पीटा। मारपीट मामले में 2 महिलाओं को कोतवाली लाई थी पुलिस। दारोगा और सिपाही ने महिला को पीटा। पिटाई के बाद महिला का 151 में चालान भी किया। मथुरा में थाना कोतवाली सुरीर क्षेत्र में रुपए के लेन देन में भतीजे ने चाचा चाची और की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। अब मंत्री से आसानी से मिल सकेंगे आम लोग। बीजेपी ने चुनाव से पहले तेज की जनसंवाद की कोशिश। आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे सभी लोग। कृषि कानून को लेकर विपक्ष और किसानों के निशाने पर केंद्र सरकार। कांग्रेस ने इसे किसानों के साथ षड्यंत्र कहा। आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। कहा केंद्र सरकार की ओर से लाई गई सारे कानून बेकार। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसान कानून लाने से पहले किसानों को विश्वास में लाना बेहद जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा यह बिल कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया। बीजेपी ने अपनी कार्य समिति और मोर्चा के कार्यकारिणी के गठन और विस्तार की कवायद को अंजाम दे दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी समेत 21 वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शिवानी गुप्ता की पहल। महिलाओं पर हो रही घटनाओं के लिए दे रही प्रशिक्षण। छोटी लड़कियों को दे रही जूडो कराटे का प्रशिक्षण। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई ने राजस्थान को 57 रनों से हरा दिया। 194 रनों का पीछा करते उतरी राजस्थान की टीम। रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरा जीत हासिल की। 6 मैचों में मुंबई की यह चौथी जीत रही। यह बेहतर नेट रन रेट के आधार पर अंक हासिल कर सकते हैं। राजस्थान की यह लगातार तीसरी हार है। रॉयल्स की बल्लेबाजी नाकाम रही। विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने 70 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी काम नहीं आया। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि ट्रेंट बोल्ट और जेम्स पैटिंसन ने 2-2 विकेट लिए। देश में कोरोना का विस्फोट जारी। 24 घंटे में आए सामने 71,000 से अधिक नए केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा। अभी तक 1,04,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। दीपक में उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,500 नए केस आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 4,20,000 के पार। कोरोना से अब तक 6,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 338 नए केस। 52,000 से करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 677 लोगों की हो चुकी है मौत।